आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप पीओ क्रिएट कर सकते हैं ऐप शीट के अंदर और उस पीओ में कैसे लाइन आइटम आप ऐड कर सकते हैं। इससे पहले कि हमने वीडियो में समझा था कि अगर आपको इंडिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाना है या फिर कोई भी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक पॉपुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसके और आप देखेंगे इस शीट में तो ये मेरा पीओ है। पीओ के लिए कुछ फील्ड्स मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई आइटम दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आइटम हो सकता है मल्टीपल हो सकता है एक पीओ के अंदर 10 आइटम हो सकता है एक ही आइटम हो। तो कैसे आप पीओ के अंदर आइटम्स ऐड करेंगे, इसके आने वाले पार्ट में हम आगे सीखेंगे किस तरीके से एक फॉर्मेट आप बनाएंगे पीडीएफ का, जो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। उसके बाद उसका यूआरएल हम लाएंगे, यूआरएल को सेंड भी करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में पीओ के अंदर आप कैसे लाइन आइटम ऐड करेंगे वो सीखते हैं। लाइन आइटम मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है एक अलग से शीट जहाँ पे टाइम स्टैम्प, पीओ नंबर, आइटम और उसका रेट है, ठीक है। तो ये रेट और आइटम ये सब चीज़ें हम कैसे ऐड करेंगे क्योंकि हर किसी आइटम का अलग अलग रेट हो सकता है। एक फील्ड हम यहाँ पे और ऐड करते हैं क्वांटिटी इसका, और हो सकता है क्वांटिटी के बेसिस पे भी अगर आपका रेट वेरी करता है तो आप यहाँ पे एक और डाल सकते हैं जो प्राइस लेवल या फिर आपका क्वांटिटी डिपेंड करता है। तो ठीक है, आप यहाँ पे प्राइस लेवल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे फील्ड्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एडिटर मोड पे ऐप शीट के, और लाइन आइटम के अंदर जो मैंने ऐड किए हैं उसको यहाँ पे रीजनरेट स्कीमा करके लेके आते हैं जो फील्ड हमने ऐड किए हैं, नहीं तो फिर ये एरर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइन आइटम में प्राइस लेवल, क्वांटिटी सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें यहाँ पे तो टोटल अमाउंट भी डाल सकते हैं हर किसी लाइन आइटम का, टोटल अमाउंट या सिर्फ अमाउंट क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो इसको भी एक बार रीजनरेट कर लेते हैं स्कीमा और ले आते हैं इस अमाउंट को भी, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अमाउंट प्राइस में होगा तो इसका डेटा टाइप यूज करते हैं प्राइस। प्राइस लेबल प्राइस नहीं होगा, प्राइस लेबल होगा हमारा टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो सकता है, हम यहाँ पे ऐड करें। और क्वांटिटी आपका न्यूमेरिक है, बिल्कुल सही है। रेट आपका प्राइस होगा, आइटम टेक्स्ट है, ठीक है। पीओ नंबर नंबर नहीं, ये भी टेक्स्ट होगा क्योंकि न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा वैल्यूज़ बिल्कुल सही कर लिए इनकी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक पॉपुलेट होना चाहिए, जैसे कि आईडी। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक आए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो यूनिक आईडी के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना है, यूनिक आईडी ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसका टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं, टाइप क्या होगा, यू आई डी होगा या फिर एक और टाइप का जो 9 डिजिट के आसपास होता है, 9 कैरेक्टर्स का होता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल 8 कैरेक्टर का 6 कैरेक्टर का बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दें और इसको सेव कर दें, ठीक है। यहाँ पे भी सेव कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको प्रीव्यू करके यहाँ पे सिंक करके, तो आपको समझ में आएगा। आप देखो आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों मिला के एक यूनिक आईडी इसने ऑटोमेटिक बना दिया, ठीक है। इसको दोबारा सिंक करते हैं, चेंज हो गया देखो, ठीक है, हर बारी। तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, इसे कहते हैं यूनिक आईडी। अब दूसरा फील्ड है इसका टाइम स्टैम्प का, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम यहाँ पे क्या लगाना है हमें, आपको जो फार्मूला गूगल शीट में यूज़ करते हैं सेम फार्मूला यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, नाउ का, ठीक है। नाउ यूज़ करना है और सेव करना है इसको। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, नाउ के अंदर डेट और टाइम अगर आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं आ रहा है, उसको चेंज करना है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स में जाना है यहाँ पे, और डेट एंड टाइम का यहाँ पे आपको एक वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट, और यहाँ पे आप देखो 4/22/1970 दिख रहा है, तो इसको उल्टा कर देना है, 04 को चेंज करके 22 करना है और 22 को चेंज करना है 04। और यहाँ पे अगर आपको AM PM चाहिए तो ये जो 44 दिख रहा है सेकंड्स में, उसको हटा देना है और यहाँ पे लिखना है AM या फिर PM, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक टाइम आपका ले लेगा। और सेव करते हैं इसको, यहाँ से भी सेव करते हैं और देखते हैं ऐप शीट प्रीव्यू के अंदर जाके कैसे काम करता है। तो आप देखो यहाँ पे 1/10/2023 8:56 AM, ठीक है, ये सेकेंड्स में भी आ रहा है और AM टाइम दिखा रहा है एग्जैक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट इन टाइम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है आपका पीओ नंबर। अब मैं पीओ नंबर नहीं चाहता कि कोई मैनुअली लिखे,
तो इसको भी हम ऑटोमेटिक लेके आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑटो कंप्यूट पे ही जाना है और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में हमें फॉर्मूला पुट करना है। मैं चाहता हूँ कि PO नंबर स्टार्ट हो PO और 1000, उसके बाद जो रो नंबर है स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि रो नंबर मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड से, तो सेकंड नहीं चाहिए मुझे, 1 चाहिए, तो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है जैसे आप गूगल शीट के अंदर करते हो डबल कोटेशन मार्क के बीच में स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, जैसे टेक्स्ट को, तो वैसे ही यहाँ पे आपको PO और मैं चाहता हूँ कॉलन हो यहाँ पे, उसके बाद 100 और उसके बाद जो रो नंबर है वो आए, तो एंड इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। इससे आपको सारी जितने फील्ड नेम है वो दिखेंगे यहाँ पे, फील्ड नेम जो भी आपने यहाँ पे रखा है, और एक ऑटोमेटिक फील्ड नेम ऐड होता है उसका नाम है रो का, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आपको ये दिखाई देगा। तो पहला वाला है रो नंबर, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब रो नंबर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो मैं 2 से नहीं चाहता, ये स्टार्ट हो 1 से, तो इसके पहले ब्रैकेट यूज कर लें और -1 करते हैं, क्लोज करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो इस तरीके से आप एक सीरियल नंबर या PO नंबर या कोई भी एक यूनिक नंबर बेस्ड ऑन रो नंबर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको करना होगा। सेव, डन, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, डेट हो गया, PO नंबर हो गया। तो PO डेट में चलते हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप पेंसिल आइकन में क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे डेट मुझे चाहिए, यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो गूगल शीट में करते हैं। आज के डेट के लिए टुडे का ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अगर आपका डेट का जो फॉर्मेट है सही नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे कि DD MM YY, तो आपको यहाँ पे आना है एग्जाम्पल्स में और यहाँ पे डेट वाला जो आपको वेरिएबल दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है और यहाँ पे सेम जैसे हमने पिछले में किया था वैसे ही 22 इसको 4 कर दें, ठीक है, और इसको सेव कर दें। तो इससे क्या होगा, जो आपका डेट है वो प्रॉपर DD MM YY में दिखाई देगा, ठीक है। इसको प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे आप देखो अब सारा कुछ आ चुका है, ID, डेट एंड टाइम, PO नंबर और PO डेट एग्जैक्ट है। अब इसके बाद हमने पार्टी नेम यूज़ किया था, पार्टी नेम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट किया, स्टेट, सिटी और सेल्स पर्सन का डिटेल भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने नहीं लाया था तो फ़ोन नंबर भी ले आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने फ़ोन नंबर वाला जो काम था वो कर लिया होगा अपनी शीट में, ठीक है। इससे पहले मैंने बोला था कि फ़ोन नंबर आप अपने इसमें डेटा में ले आना, ठीक है, ताकि आसान हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर का था, इसको हम करते हैं सेव, अगर ये टिक होगा तो बिल्कुल सही है, सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। तो एक हमारा जो पार्ट है PO का वो रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि किस तरीके से हम इसमें आइटम्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो आइटम ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एडिटर मोड पे अगेन चलते हैं हम यहाँ पे और लाइन आइटम की जो शीट है, जो टेबल है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इसका जो डेटा टाइप है बिल्कुल सही है कि नहीं है, ID, डेट एंड टाइम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, नाउ का टाइम स्टैम्प पे सेव करते हैं, ठीक है। तो PO नंबर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, PO नंबर ऑटोमेटिक आना चाहिए, कहाँ से, इस वाले टेबल से। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है और यहाँ पे रेफरेंस करना है और सोर्स टेबल, किस टेबल से, इसको सेलेक्ट करना है और PO वाले से। इसके बाद इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, अगर ये उसी का पार्ट है तो चेक बॉक्स में टिक करना है और डन करना है, सेव करना है। इससे क्या होगा, जो आपका PO नंबर है वो पिछले वाला रहेगा, आइटम्स आप उसमें ऐड कर पाएंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे जाके ऐप शीट प्रीव्यू पे यहाँ पे एक न्यू एंट्री का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो न्यू अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड लिखना चाहते हैं, ऐड लाइन आइटम्स, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एडिटर मोड पे चलना है और यहाँ पे PO में जाएंगे तो एक अलग से फील्ड ऐड हो चुका है जो वर्चुअल फील्ड है, ठीक है। इसमें आपको आना है, इसको एडिट करना है यहाँ पे, ठीक है। और रेफरेंस के नीचे आपको सेम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको चेंज करना है डिस्क्रिप्शन को। यहाँ पे लिखना है आपको ऐड लाइन आइटम्स, लेकिन अभी भी वो न्यू दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं सेव करता हूँ पहले। तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया इसके डिस्क्रिप्शन को और एक बारी चलते हैं प्रीव्यू पे
और देखते हैं नीचे ऐड लाइन आइटम्स, ठीक है। तो ये न्यू दिखाई दे रहा है, मैं नहीं चाहता इसको न्यू करना, ठीक है। अगर आपको ये जो वैल्यू है न्यू इसको चेंज करना है ऐड में या कुछ और, तो कैसे करना है, इसके लिए आपको जाना होगा एडिटर मोड पे और सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद आपका लोकलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। लोकलाइजेशन में जाना है और जहाँ पे न्यू दिख रहा है, न्यू को मैं नहीं चाहता न्यू रहे, मैं चाहता हूँ इसको ऐड करें, ठीक है। कुछ और वैल्यूज़ आपको ऐड करना है, यहाँ पे चेंज करना है उसको, तो चेंज कर सकते हैं। सेव और प्रीव्यू पे चलते हैं अब। तो अब क्या दिखाई देगा मुझे यहाँ पे ऐड लाइन आइटम्स और ऐड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर लग रहा है। अब मैं एक आइटम ऐड करता हूँ यहाँ पे, अब करता हूँ मैं ऐड आइटम, यहाँ पे आईडी। तो आईडी मुझे यहाँ पे अपडेट करना था, मैंने नहीं किया है। एक बारी मैं जाता हूँ वापस से आईडी पे और यूनिक आईडी यहाँ पे ऐड करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं सेम चीज़ें और लाइन आइटम पे चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे यूनिक है, बिल्कुल सही है। लेबल मुझे रखना है आइटम को, तो मैं लेबल को भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लेबल का मतलब होता है कि आपका किस आइटम या किस के वाइज दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैंने आइटम करा है तो आइटम वाइज मुझे दिखाई देगा डेटा। सेव करते हैं इसको, लीव करते हैं, दोबारा से इसको रीलोड करेंगे, ठीक है। ऐड लाइन आइटम, अब ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें आ रही है। पीओ नंबर आप देखो शीटोमेटिक 4 का पीओ नंबर यहाँ पे आएगा। आइटम, अब आइटम का भी सेम है, आइटम हम सेलेक्ट करें तो उसके बाद हमें रेट और ये सब चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। तो जो हमने पिछले में किया था वो सब चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं सेटअप। तो आइटम में आपको चलना है यहाँ पे, और कौन सा आइटम है, डेटा वैलिडिटी में जाना है आपको, वैलिड इफ़, और डेटा एक्सप्लोर के अंदर डेटा वैल्यूज़ में आपको मिलेगा आइटम। यहाँ पे नहीं है हमारा, कहाँ पे है ये लाइन आइटम्स, यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है एक और शीट जिसका नाम है रेट लिस्ट, ठीक है। और रेट लिस्ट के साथ में है ऑल रेट्स, ऑल रेट्स में हमें मिलेगा रेट, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइस लेवल भी डाला था वहाँ पे। अब प्राइस लेवल का भी हमें एक फॉर्मूला और यूज करना है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और सीखना है कि कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे रेट लिस्ट आप देखो आइटम्स में यहाँ पे डाला हुआ है मैंने, यहाँ पे रेट भी है और क्वांटिटी स्लैब है, तो स्लैब के ऊपर डिपेंड करेगा। स्लैब मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग स्लैब्स हैं। अगर वो 500 से 1000 के बीच में क्वांटिटी लेता है तो इतना आएगा, अगर वो 1000 से 5000 लेगा तो इतना आएगा, अगर 5000 से ज़्यादा लेगा तो इतना आएगा उसका प्राइस, जो कि बेसिक प्राइस 200 है उसका। तो ये डिपेंड करेगा इस क्वांटिटी पे, कितना क्वांटिटी ले रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेट लिस्ट को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस रेट लिस्ट को ठीक करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए, वो है क्वेरी, ठीक है। इस सेपरेट वीडियो हो सकती है, मैं आपको अलग से वीडियो इसका दूंगा क्वेरी का, ठीक है। तो क्वेरी फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं अपने डेटा टेबल में, मैं आपको सेपरेट वीडियो दे रहा हूँ, उसको सीखने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी एक रेट। तो मैं अभी इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक रेट के बेसिस पे करता हूँ। जब वो क्वेरी वाला वीडियो आप देख लेंगे तब हम इसके ऊपर अगेन बात करेंगे, ठीक है। और मैं इसी को ले रहा हूँ आइटम और बेसिक रेट, ठीक है। तो जो भी आइटम रेट है उसका, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे वापस से अपने ऐप शीट एडिटर पे, और आइटम सेलेक्ट करना है मुझे कहाँ से, डेटा वैलिडिटी के अंदर। एक उससे पहले मुझे ऐड करना है उस पर्टिकुलर शीट को, ठीक है। उस पर्टिकुलर शीट को मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो ऑल रेट्स है, मुझे डिलीट नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करते हैं इसको। ऐड करने के बाद ही मुझे ऑप्शन देगा ये सेलेक्ट करने का, ठीक है। इसको फिर से लीव करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं एडिटर मोड पे। यहाँ पे ऑल रेट्स आ चुका है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे रो को हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसे कि, ठीक है। तो मुझे कोई इसमें एडिशन नहीं करनी है, रहने देते हैं, इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे ये नहीं दिखाना है कौन कौन सा, मुझे चाहिए सिर्फ 2 ही कॉलम यहाँ पे, ठीक है। एक है आइटम नेम और दूसरा है बेसिक रेट। बेसिक रेट होगा प्राइस में, और प्राइस जब भी आप रखते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखा दूँ मैं आपको। सेलेक्ट करना है आपको पेंसिल आइकन पे यहाँ पे, और यहाँ पे करेंसी का सिंबल है, कैसे चेंज करना है आपको, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है रुपीज़ को सेलेक्ट करना है, डन करना है, सेव करना है। इससे क्या होगा, जो को प्राइस है वो आपको रुपीज़ में दिखेंगे, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है।
अब करते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है। एक चीज़ और बाकी है अभी यहाँ पे हमें लाइन आइटम के अंदर, लाइन आइटम में हमें आइटम सबसे पहले सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। तो वैलिड इफ में जाना है और ऑल रेट्स है यहाँ पे, तो आइटम का नाम है, इसको सेलेक्ट करना है, सेव करना है, डन करना है और इसका क्वांटिटी अपडेट करेगा, प्राइस लेवल होगा, अमाउंट आएगा। प्राइस लेवल को फ़िलहाल हम अभी शो नहीं करते हैं, इसको हाइड करते हैं क्योंकि अभी हम इस पर काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे करना है इसको। तो जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है आइटम पे, ठीक है। करेंसी जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका मैं एक बार यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता हूँ कि जब भी आपके पास कोई डॉलर का साइन आता है प्राइस के अंदर तो उसको कैसे चेंज करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ऐड, और यहाँ पे आप देखो रेट डॉलर साइन में दिख रहा है, यहाँ पे भी डॉलर भी दिख रहा है, लेकिन मुझे इसको रुपीज़ में करना है। कैसे करना है, इसके लिए मुझे आना है एडिटर मोड पे, और कहाँ पे है प्राइस, रेट में। तो रेट में प्राइस है, इसको हमें चेंज करना है यहाँ पे आके करेंसी सिंबल को, ठीक है, सिंबल को चेंज करना है और यहाँ पे आना है नीचे में रुपीज़ का साइन है, डन करना है। ऐसे ही आपका अमाउंट पे भी कर लेते हैं सेम चीज़ें, डॉलर को चेंज करते हैं रुपीज़ के अंदर और सेव करते हैं इसको। अब जाके देखते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो अब आप देखो यहाँ पे लाइन आइटम ऐड करने का हमें ऑप्शन है, मैं पेंसिल ऐड करता हूँ। इसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रेट में भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया है। तो रेट के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऑटो कंप्यूट में जाना है, इनिशियल वैल्यू के अंदर जाना है और आपको सेलेक्ट करना है इसका रेट, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं, तो आपको सेलेक्ट यूज करना है यहाँ पे। सेलेक्ट फार्मूला कहाँ से लेके आना है, ये ऑल रेट्स से, ठीक है। क्या होगा ये, रेट, बेसिक रेट, ठीक है। किसके बेसिस पे हम फाइंड कर रहे हैं इसको, आइटम के बेसिस पे। तो आइटम नेम इज इक्वल टू दिस रो, इस रो के अंदर कौन सा कॉलम है जहाँ पे आइटम है, ये आइटम है, और करते हैं ट्रू। हो सकता है कुछ एरर दे यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो इसको अगर आपको कुछ भी एरर इस टाइप पे दिखता है प्राइस के, अगर वो टाइप है उस पर, तो आपको क्या करना है, एक और फार्मूला यूज करना है डेसिमल का, और इसको क्लोज कर देना है हम ब्रैकेट को, और करना है सेव। थोड़ा सा वेट करते हैं, बिल्कुल सही हो गया, सेव, डन, सेव। अब जाते हैं यहाँ पे हम अपने ऐप शीट के अंदर प्रीव्यू करते हैं इसको वापस से, एक बार और ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेट को बाइंडर, अब रेट देखो यहाँ पे 10 ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे डेस्क करता हूँ तो 200, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डालते हैं और अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए, तो वो आप कर लेना। कैलकुलेट बिल्कुल आसान है, अगर आपको नहीं आती है चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ठीक है। एक बार हम एडिटर मोड पे चलते हैं, अमाउंट पे चलते हैं और यहाँ पे ऑटो कंप्यूट में जाना है। इनिशियल वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, एक आपका रेट है और दूसरा क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है फिर से एरर मिले, नहीं मिला, बिल्कुल सही है। तो सेव करते हैं क्योंकि दोनों के वैल्यू जो है और डेटा टाइप है बिल्कुल सही था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। सेव करते हैं, लीव। अब दोबारा से प्रीव्यू करके देखते हैं सेम चीज़। उसके बाद लाइन आइटम बाइंडर, क्वांटिटी मैं करता हूँ यहाँ पे 10, तो 10 का 100 होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको किया सेव मैंने। अब मैंने एक और आइटम यहाँ पे ले लिया दूसरा, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर आपको मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे। इसका क्वांटिटी भी हम रख लेते हैं 100, ठीक है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, सेव। एक और आइटम लेता हूँ मैं यहाँ पे, आइटम का नाम लेते हैं यहाँ पे पेन सेट। पेन सेट है मेरा 20, इसका अमाउंट इतना हो गया। सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं, तो देखते हैं होगा क्या। शीट के अंदर चलते हैं और हम चलते हैं पीओ में। पीओ में आप देखो आधी एंट्री आई, आधी एंट्री नहीं आई है, शायद मैंने कुछ मिस किया है। और लाइन आइटम के अंदर अभी भी एंट्रीज नहीं आई है, तो एक बार चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसको सिंक करके क्या प्रॉब्लम है। सेव हो चुका है अब, ठीक है। तो अब देखते हैं, बिल्कुल सही है।
आपका आइटम्स यहाँ पे आ चुका है। एक पुरानी एंट्री है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो पूरी डिटेल्स आ चुकी है। लाइन आइटम में जाके देखते हैं हम कि 3 बारी हमने ऐड किया था, तीनों आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं इस पर्टिकुलर पीओ नंबर के अगेंस्ट। पीओ नंबर गलत दिखा रहा है, गलत इन द सेंस आपको यहाँ पे आईडी दिख रहा होगा, ये वाली आईडी पीओ नंबर की जगह पे है। तो अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक कॉलम आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और पीओ नंबर आप ला सकते हैं, पीओ लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे ही सेम रहने दें और आपको शीट के अंदर जाना है, ऐप शीट के अंदर। ऐप शीट के अंदर आपको इस लाइन आइटम में रीजनरेट स्कीमा करना है और पीओ को एक नंबर की तरह में यूज़ करना है। एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। पीओ मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला यूज़ करना है। डेटा वैलिडिटी के अंदर ऑटो कंप्यूट के अंदर आपको जाना है और इनिशियल वैल्यू में यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सेलेक्ट जो हमने पहले सीखा था, तो ये कहाँ से आएगा, पीओ से आएगा, ठीक है। क्या कॉलम है, पीओ नंबर, ठीक है। पीओ नंबर मुझे चाहिए, किसके बेसिस पे चाहिए, आईडी के बेसिस पे, ठीक है। ये यूनिक आईडी है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दिस रो में, इस रो में क्या है, पीओ नंबर के कॉलम में आईडी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम यूज करना है मुझे पीओ नंबर का, और इसको करना है ट्रू, और इसको करना है सेव। अगर ये सही है तो सही है, डन, सेव। अब देखते हैं एक बारी और एंटर करके एक आइटम, क्रिएट पीओ, यहीं पे चलते हैं, प्रीव्यू करते हैं इसको और सिंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब पीओ नंबर प्रॉपर शो हो रहा है, ठीक है, जो पीओ नंबर मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया आपने, क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करा, कैलकुलेट हो गया, सेव किया मैंने। एक बार और ऐड करते हैं एक आइटम, ठीक है, पीओ नंबर के अगेंस्ट ही, और पेन सेट ले लिया मैंने यहाँ पे 1000, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन इतना आ गया, सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अब देखते हैं सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 1 और सब हो गया सेव। शीट में जाके देखते हैं यहाँ पे। अब आप देखो पीओ नंबर यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, इस पीओ नंबर के अगेंस्ट आपको ये आइटम्स मिले हैं, और यहाँ पे पीओ में भी आपको 2 ही दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 1 और 2 ही रेज हुए हैं। इसके अगेंस्ट हमारे पास कितने सारे आइटम्स हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ऐप शीट में लाइन आइटम्स ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और उसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसमें कि किस तरीके से आप इसका एक फॉर्मेट रेडी करते हैं, और उस फॉर्मेट में हम कैसे डिटेल्स लाएंगे, फिर उस डिटेल के बाद में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में, और पीडीएफ के URL होगा उसको हम ऑटोमेशन में डाल के सेंड करेंगे, ठीक है, ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।